नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑन पीसीओएस एट इंदुज वेलनेस हब। मैं हूं इंदु जैन, एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड माय मिशन इज टू हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल इन अचीविंग गुड हेल्थ। और आज हम बात करने वाले हैं सेम टॉपिक पर, जो कि काफ़ी वोमेन के लिए एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इश्यू है, पीसीओएस और फर्टिलिटी। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी बॉडी को समझने और एक होलिस्टिक अप्रोच एडॉप्ट करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओएस फर्टिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है और आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी के सॉल्यूशन के साथ इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जा सकता है। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस का फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता कैसे है। नॉर्मली आपके ओवरीज हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करती है, जिससे ओव्यूलेशन होता है। लेकिन पीसीओएस के केस में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाने की वजह से, स्पेशली एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इंसुलिन और एलएच एफएसएच का रेशियो भी बिगड़ जाता है। तो इसका रिजल्ट होता है एनोव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज ही नहीं होता है। फॉलिकल्स मैच्योर होने की जगह ओवरीज में ही सिस्ट के फॉर्म में जम जाते। ये ऐसे है जैसे ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं रही है और आप पैसेंजर बन करके इंतजार कर रहे हैं। ये इरेगुलर ओव्यूलेशन या एनोव्यूलेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे पड़ता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। डिड यू नो 80% वोमेन विथ पीसीओएस फेस ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी। आयुर्वेदा रेमेडीज फॉर हार्मोनल बैलेंस की अगर हम बात करें, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं कि पीसीओएस के लिए आयुर्वेदा एक पावरफुल अप्रोच ऑफर करता है। आयुर्वेद के मुताबिक हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को नरिश करना जरूरी है। यहाँ कुछ इफेक्टिव हर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं शतावरी की, जिसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्ट्रेंथन करती है और ओव्यूलेशन को नेचुरली स्टिमुलेट करती है। तो शतावरी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर प्रेगनेंसी आपको चाहिए तो। अश्वगंधा जो कि स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करता है, जो इनडायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव भी करता है। तो ये भी एक अच्छा हर्ब है। अगर नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो आता है त्रिफला, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और गट हेल्थ के लिए त्रिफला एक अमेजिंग सॉल्यूशन है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। दशमूल, इसका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है और इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और रिजुनोवेट करने के लिए पंचकर्मा थेरेपीज जैसे कि बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा जिसे कहा जाता है, और विरेचन जिसे हम किसी थेरेपी सेंटर में जाकर के ले सकते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं। ये थेरेपीज आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लींस करती है। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपकी डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल फर्टिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। यहाँ कुछ डाइटरी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो आपके हार्मोन्स और फर्टिलिटी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स की चॉइस पे जाइए, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, यूज कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसेस फॉर बैलेंस, अगर हम बात करें आपके हार्मोन्स को, तो आता है हल्दी और दालचीनी। दालचीनी का नाम आप सब जानते हो। ये सब ऐसे आयुर्वेदिक स्पाइसेस है जो कि इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। हाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हर्बल टी जैसे स्पीयरमिंट टी और तुलसी की टी हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करते हैं। योगा और प्राणायाम भी पीसीओएस को मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी पावरफुल टूल की तरह यूज होते हैं। ये ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, बल्कि आपके ब्लड सर्कुलेशन और मूड को भी एलिवेट करते हुए आपके हार्मोनल ग्लैंड्स को भी काफ़ी स्टिमुलेट करते हैं। आगे बात करूं आपके आसन्स के बारे में, बटरफ्लाई पोज जो कि पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है, वो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट कम्स द ब्रिज पोज, सेतुबंद आसन, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने में
इसका कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और स्ट्रेस हार्मोन को तो ये रिड्यूस करता ही है। कपालभाति प्राणायाम के रूप में बहुत ही डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिए। अनुलोम विलोम ये आपकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हुए आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इतने सारे टॉपिक है जो कि फर्टिलिटी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, फर्टिलिटी एक जर्नी है और पीसीओएस के साथ ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि पेशेंस और पॉजिटिविटी आपके सबसे बड़े टूल्स होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी की सुनते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। साथ ही आपको कंसिस्टेंसी भी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी डाइट प्लान हो या योगा हो या सेल्फ केयर, हमेशा रिजल्ट्स देता ही है। दोस्तों, पीसीओएस और फर्टिलिटी के कनेक्शन समझना और एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना ही सक्सेस का सीक्रेट है। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और सेल्फ केयर आपकी इस जर्नी में आपकी मदद बहुत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इंदूज़ वेलनेस हब को सब्सक्राइब करना